ऑटो रिक्शे की किट का पर्दा क्यों फटा था, ये फटने की क्या वजूहात होती। आज मेरे टारगेट का है 8वां दिन, तो देखते हैं जी 8वें दिन में सुबह से शाम तक कितनी अर्निंग कर पाता हूँ। चलता चलता हो चुका है बंद, अब इसको मैं मार रखा हूँ सलाह। सुबह से लेके अब तक मैकेनिक के पास था, जितने पैसे थे वो सारे ऑटो रिक्शा के ऊपर लगा कर जी अब मैं आ चुका हूँ अपने स्टैंड पे। मैंने अस्सलामुअलैकुम खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। भाईजान आज मेरे टारगेट का है 8वां दिन, तो देखते हैं जी 8वें दिन में सुबह से शाम तक कितनी अर्निंग कर पाता हूँ, अपना टारगेट चीफ कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता। क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं मैं काम पे नहीं जा रहा था, तो आज सुबह आया हूँ रूटीन की तरह। सबसे पहले अपने ऑटो रिक्शे को साफ़ किया गया, ऑटो रिक्शे की बैटरी का पानी चेक किया है, ऑटो रिक्शा के टायर चेक किए हैं, ऑटो रिक्शा की स्टपनी चेक की है, ईच एंड एवरीथिंग ऑटो रिक्शा की हर वो चीज़ चेक की है जिसने मुझे सुबह से शाम तक अपने साथ लेकर चलना है। तो निकलते हैं जी अपनी फील्ड पे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो बनाने का मकसद ये होता है आप लोगों को एक अच्छी मोटिवेशन मिल सके। रूटीन की तरह स्टैंड का गेट खुल चुका है, ऑटो रिक्शे को करते हैं स्टार्ट। तो अल्लाह ताला का नाम लेकर निकलते हैं काम पे। 1 से 2 मिनट ऑटो रिक्शे को करेंगे गर्म, उसके बाद बाहर मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर अपनी किस्मत आजमाने निकल जाते हैं जी। जैसे आपको मालूम है 2 दिन के बाद मैंने अपने ऑटो रिक्शे को स्टार्ट किया था, तो भाईजान पहले ये अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुका था, लेकिन भाईजान चलता चलता हो चुका है बंद। अब इसको मैं मार रखा हूँ सलफ, तो भाईजान ये स्टार्ट नहीं हो रहा। अब इसकी हल यही है भाईजान, सुबह सुबह का टाइम है, मैकेनिक भी कोई नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं इसकी अब ये वाली किटी चेक करूँगा, उसके बाद ये वाला पाइप उतार के इसको फूंक मारूँगा, उसके बाद भाईजान ये नीचे वाला पाइप उतारूंगा, उसके बाद फिर देखते हैं स्टार्ट होता है कि नहीं होता। अगर फिर भी नहीं होगा तो फिर भाईजान मैकेनिक के पास मुझे जाना पड़ेगा। अब उतारने लगा हूँ ये टापे वगैरह भाईजान, अब इसका करवाने लगा हूँ काम। देखते हैं जी अब मेरा कितना खर्चा होता है। किट का काम करवा लिया है, अब इसकी करने लगे हैं टेस्टिंग। अब इसकी जो जितनी भी भाईजान पाइप हैं उसको जोड़ा जा रहा है, जोड़ के भाईजान इसका टेस्ट लेंगे, गैस की सेटिंग करेंगे, उसके बाद दोबारा फिर अपनी फील्ड पर निकल पड़ेंगे जी। अब मैं आ चुका हूँ अपने स्टैंड पे। मैंने अब अपना ऑटो रिक्शा खड़ा कर दिया है, उसकी क्या वजूहत बनी है आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया होगा। भाईजान सुबह सुबह अल्लाह का नाम लेके काम पे निकला था, तो ऑटो रिक्शा मेरा स्टार्ट भी हुआ था, तो जाके बंद हो चुका था। तो उसके बाद मुझे मैकेनिक के पास जाना पड़ा। अब मुझे बाहर काम करने का वो मज़ा नहीं आएगा जो सुबह से शाम तक होता है एक रूटीन वाइज। सुबह से लेके अब तक मैकेनिक के पास था, जितने पैसे थे वो सारे ऑटो रिक्शा के ऊपर लगा कर आ चुका हूँ अपने स्टैंड पर। इस तरह के वाक़यात भी एक नए ऑटो रिक्शा ड्राइवर के साथ पेश आ सकते हैं। कोई दिन ऐसा भी आता है आप लोगों के पास 1 रुपया भी नहीं आता। अगर आ भी जाए तो भाईजान वो ऑटो रिक्शे का कोई ऐसा काम नहीं कहलाता है जिसकी वजह से आप लोगों को ऑटो रिक्शा के ऊपर फ़ौरन से पैसे लगाने पड़ते हैं। अब आप लोगों को बता दूं भाईजान ऑटो रिक्शे की किट का पर्दा क्यों फटा था, ये फटने की क्या वजूहात होती है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऑटो रिक्शे की किट का पर्दा, छोटा पर्दा इस वजह से फटता है जब हम लोग सुबह सुबह आकर अपने ऑटो
रिक्शा की सिलेंडर की गैस एकदम से खोल देते हैं। उसके अंदर भाईजान पाइप होता है, पाइप का प्रेशर जब पर्दे के ऊपर पड़ता है तो पर्दा अगर कमज़ोर हो चुका हो तो पर्दा उसी टाइम फट जाता है, यानी कि उसके अंदर सुराख हो जाते हैं। आप लोगों ने वीडियो के अंदर देख ही लिया होगा। इसकी ये वजूहत होती है। ऑटो रिक्शा की किट का पर्दा फटने का नुकसान क्या होता है? नुकसान इसका ये होता है, आपका ऑटो रिक्शा गैस ज़्यादा खा रखा होगा, एवरेज कम कर रखा होगा, आप लोगों को उस हिसाब से अर्निंग नहीं आएगी जिस हिसाब से आप करना चाह रहे हैं। अगर आप लोगों का ऑटो रिक्शा 1 किलो गैस के अंदर 40 से 45 किलोमीटर की एवरेज दे रखा गया है तो भाईजान अगर आपको नहीं पता चल रहा था तो वहाँ पे आप लोगों का ऑटो रिक्शा 30-35 की एवरेज पे आ जाता है।